नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। रांची से 1100 किलोमीटर दूर इस बार पिछली बार से भी भयानक प्लानिंग चल रही है। जो मुझे झारखंड से बड़े विश्वस्त सूत्र, जिनकी जानकारियां अब तक हूबहू सही साबित हुई हैं, उन सूत्रों से मुझे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस वक्त गुवाहाटी में चंपई सोरेन मौजूद हैं और चंपई सोरेन हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ मिलकर इंडिया गठबंधन में एक बड़ी सेंधमारी की प्लानिंग कर रहे हैं, यानी ऑपरेशन लोटस की तैयारी कर रहे हैं। ये तैयारी रांची से 1100 किलोमीटर दूर हो रही है। इस तैयारी के लिए चंपई सोरेन बाई रोड झारखंड से निकलते हैं और गुवाहाटी जाते हैं। जानकारी तो यहां तक है कि इस बार चंपई अकेले गुवाहाटी नहीं गए। चंपई सोरेन पूरे परिवार के साथ पूरा कुनबा लेकर के गुवाहाटी गए, यानी परिवार का टूरिज्म और हिमंता और चंपई का ऑपरेशन लोटस। इस ऑपरेशन लोटस के निशाने पर इंडिया अलायंस के और खासकर जेएमएम के 7 विधायक, यानी 7 विधायकों को बीजेपी तोड़ने वाली है जेएमएम से। और इस ऑपरेशन लोटस के लिए तारीख भी तय कर ली गई है। अब इस पूरे टाइमलाइन को, जो जानकारी मेरे पास आई, उस पूरे टाइमलाइन को मैं आपको एक सीक्वेंस में बताता हूं। दरअसल चंपई सोरेन असम के लिए बाई रोड निकलते हैं, गुवाहाटी के लिए गुवाहाटी पहुंचते हैं और गुवाहाटी पहुंचने के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ उनकी बातचीत होती है। इस बातचीत को थोड़ा और पीछे से फ्लैशबैक में चल के देखना होगा। कोल्हान के विधायकों की जेएमएम ने एक मीटिंग बुलाई थी। ये मीटिंग 5 तारीख को बुलाई गई थी, 5 तारीख को। इस मीटिंग में जेएमएम के सारे विधायक पहुंचे, लेकिन इस मीटिंग से 3 विधायक गायब थे। टारगेट पर 7 विधायक हैं, लेकिन 3 विधायकों के बारे में तो पुख्ता जानकारी मिल रही है। हालांकि अभी यह भी सूत्रों से मैं जानकारी लेने की कोशिश कर रहा हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला अपनाया गया हो, ये 3 विधायक भी इस समय गुवाहाटी में हो, ताकि हेमंत सोरेन या जेएमएम की टॉप लीडरशिप उनसे डायरेक्ट कोई बातचीत न कर पाए, उनसे संवाद न स्थापित कर पाए। कहीं ऐसा तो नहीं है। लेकिन इस बारे में जो एक्चुअल चीज है हम वही बताएंगे। इस बारे में अब तक कंफर्मेशन नहीं आई है कि ये 3 विधायक गुवाहाटी गए हैं या अभी झारखंड में ही है। इन 3 विधायकों के मैं नाम भी आपको बता देता हूं। ये 3 विधायक हैं, चक्रधरपुर से हैं सुखराम उरांव। ये कल की मीटिंग में, जेएमएम की मीटिंग में नहीं थे। दूसरा नाम है पोटका से विधायक संजीव सरदार। ये वही संजीव सरदार हैं जब पहली बार चंपई सोरेन दिल्ली आए थे अपने पोते का चश्मा बनवाने के लिए। यही बताया था उन्होंने कि पोते का चश्मा बनवाने आया हूं। पोते का चश्मा बनवाने आए थे, हालांकि उस समय ही आए थे ज्वाइनिंग के लिए, लेकिन मामला गड़बड़ हो गया था। जो गड़बड़ हुआ जिन लोगों की वजह से, उनमें एक नाम संजीव सरदार का भी है। अब ये दोबारा ऑपरेशन चला है, जिस ऑपरेशन का हिस्सा संजीव सरदार बनते नजर आ रहे हैं। पहली बार में भी 6 विधायकों की चर्चा थी कि चंपई सोरेन के साथ भाजपा में आएंगे। उनमें एक नाम संजीव सरदार के नाम का भी जिक्र था। अब जो ऑपरेशन बताया जा रहा है कि फिर से शुरू हो चुका है, उस ऑपरेशन में संजीव सरदार का नाम इसलिए भी मजबूती से लिया जा रहा है क्योंकि जेएमएम की मीटिंग से संजीव सरदार गायब थे। तीसरा नाम, यह भी उसी पहले वाले ऑपरेशन के हिस्सा के रूप में इनका नाम भी आया था। नाम दशरथ गगरई। इनकी चिट्ठी भी मैंने आपको पढ़ के सुनाई थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि भाजपा के साथ जाना मतलब अपने कार्यकर्ताओं के साथ धोखा करना है। मैं भाजपा में कतई नहीं जा सकता, अपने कार्यकर्ताओं को नहीं धोखा दे सकता हूं और गुरुजी को तो कतई धोखा नहीं दे सकता। मैं गुरुजी के साथ था, हूं और रहूंगा। खरसावां से विधायक हैं दशरथ गगरई।
दशरथ गागराई भी जो कोल्हान के विधायकों की मीटिंग थी, उस मीटिंग से गायब थे। और तीसरा नाम इन्हीं का है, गगरई जी का। ये जो जो नाम 3 अब तक सूत्र से आए हैं मेरे पास कि ये तीसरे विधायक हैं जिनका नाम तय हो चुका है करीब-करीब इस ऑपरेशन लोटस पार्ट 2 का। पार्ट 1 पार्शियली सक्सेसफुल रहा था, आधा ही सक्सेसफुल हुआ था। चंपई सोरेन आए, लेकिन साथ के विधायक सब छूट गए। इस पूरे खेल में अर्जुन मुंडा का भी एक एंगल है। अर्जुन मुंडा को करीब-करीब बीजेपी पैदल करने के बारे में निर्णय ले चुकी है। हालाँकि अगर कहा जाए तो सिर्फ अर्जुन मुंडा नहीं, चिंता की बात तो बाबूलाल मरांडी के लिए भी है। बाबूलाल मरांडी से पूछ करके कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। जो प्रदेश के मुखिया हैं, बाबूलाल मरांडी वो नाराजगी जताने के लिए दिल्ली तक आ गए थे। बाबूलाल मरांडी के सामने ही मधु कोड़ा को शामिल करवा दिया गया। मुख्यमंत्रियों का पूरा जमावड़ा किया जा रहा है। बाबूलाल मरांडी ने बधाई तक नहीं दी, चंपई सोरेन को भी बधाई नहीं दी थी। तो अर्जुन मुंडा पर भी आएंगे, लेकिन फिलहाल मैं बताऊं कि ये जो 7 एमएलए हैं जिन पर निशाना है, उनमें 3 का नाम ये सामने आया है। अब मुंडा पर आते हैं। मुंडा के बाद चलेंगे तारीख पर कि तारीख क्या हो सकती है इस ऑपरेशन लोटस को अंजाम देने के लिए। अर्जुन मुंडा जो खूंटी से इस बार हार भी गए, अर्जुन मुंडा का इस बार हो सकता है टिकट भी कट जाए। हो सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव लड़ने के पूरे मूड में थे। चर्चा थी अर्जुन मुंडा चुनाव मैदान में आएंगे। जो चंपई सोरेन की सीट है सरायकेला, सरायकेला की सीट पर जब चंपई सोरेन के बीजेपी में आने की चर्चा हुई थी, उस वक्त हमने एक बात कही थी कि चंपई सोरेन के सामने अर्जुन मुंडा की पत्नी को लाने की भी एक चर्चा चलाई गई थी। और उस चर्चा से चंपई सोरेन और दबाव में आए थे, क्योंकि चंपई सोरेन 2 ढाई 3 हजार वोटों से जीतते रहे हैं इस सीट पर। पिछली बार थोड़ा सा मार्जिन बढ़ा था, 10,000 से ऊपर हो गया था, नहीं तो 2,500-3,000 सीटों वोटों से जीतते रहे हैं। तो अर्जुन मुंडा की पत्नी का नाम सुन करके एक चंपई सोरेन पर और एक प्रेशर टैक्टिस के रूप में आजमाया गया था और दबाव में आए थे। अब अर्जुन मुंडा का या तो टिकट ही साफ हो जाएगा, नहीं तो एक सीट की चर्चा चल रही है। ये सारी जानकारी सूत्रों के हवाले से है। मैं बार-बार साफ कर देता हूँ बीच में वीडियो के कि ज्योतिषाचार्य नहीं हूँ। सूत्रों की जानकारी जो भी अब तक झारखंड से हमें मिली है, 99 फीसदी जो है, 99% जानकारियां सही साबित हुई हैं। तो तोरपा से जो जानकारी हमें मिल रही है, वो जानकारी है कि तोरपा से अर्जुन मुंडा को अगर मौका मिलेगा तो वहां पर इनको लगाया जा सकता है कि जाओ वहां पर चुनौती संभालो, निपटो किसी तरह से। अब आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं तारीख की तरफ। जानकारी ये है कि लगातार अपना प्रदेश छोड़ करके झारखंड में डेरा डाले डाले रहने वाले हिमंता बिस्वा शर्मा जब ये पूरी प्लानिंग कंप्लीट कर लेंगे गुवाहाटी में चंपई सोरेन के साथ, तो कल देर शाम तक उनकी एंट्री फिर से हो सकती है झारखंड में, रांची में फिर से एंट्री हो सकती है। कल शिवराज सिंह चौहान भी आ रहे हैं, यानी 7 तारीख को शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा दोनों आ रहे हैं। कल अगर ये पूरा का पूरा प्लानिंग सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाता है, ये नाम सारे के सारे जो है लिस्ट में सबके आगे ग्रीन टिक लग जाता है, तो इस ऑपरेशन का अगला फेज कहां पर जाएगा? 15 तारीख को 15 सितंबर को झारखंड में प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम है। और इस मोदी के कार्यक्रम में, क्योंकि ऐसे मौके भाजपा तलाशती है भव्य बनाने के लिए, और आजकल जब से वॉशिंग मशीन का अपडेटेड वर्जन आया है, तब से तो और भी मोदी जी के साथ वॉशिंग मशीन चले, अगर उसमें धुलाई ना हो कुछ लोगों की, तो कार्यक्रम अधूरा रह जाएगा। तो ये शुभ मुहूर्त हो सकता है। शुभ मुहूर्त 15 सितंबर हो सकता है। 15 सितंबर की तारीख में 7 विधायक जेएमएम के वो भाजपा का हिस्सा बन सकते हैं। अब आते हैं कोल्हान पर। ये पूरा का पूरा ऑपरेशन कोल्हान बेस्ड है, फोकस कोल्हान पर है, क्योंकि कोल्हान में पिछली बार 2019 में
भाजपा का खाता भी नहीं खुला था, एक भी सीट नहीं जीती थी। अब चंपई सोरेन, जिनको कोल्हान का टाइगर कहा जाता है, तो टाइगर को, वो कथित टाइगर को तो ले आए, लेकिन टाइगर अकेले आया। टिकट दें तो किसको दें? बड़ा सवाल ये है। टिकट दें तो किसको दें? भाजपा के कार्यकर्ता चंपई सोरेन के साथ कितना कोऑपरेट करेंगे, कितना जुड़ेंगे? सवाल ये है। तो फिर कार्यकर्ता और टिकट लेने वाला दावेदार दोनों ही अगर इम्पोर्टेड हो तो ज्यादा बेहतर होगा। अपने कार्यकर्ता के साथ आओ और टिकट लेकर के जाओ। इसी ऑपरेशन के तहत ये कोल्हान में ये जो 7 टारगेट हैं, निशाने पर हैं 7 विधायक, ये सातों के सातों कोल्हान से हैं। जिन 3 का मैंने नाम बताया, सुखराम उरांव, संजीव सरदार और दशरथ गगरई, ये भी तीनों कोल्हान से हैं। दशरथ गगरई तो सरायकेला खरसावां बिल्कुल लगा हुआ है। अब देखना है कि ये ऑपरेशन कितना कामयाब हो पाता है। अभी इसी पर सवाल है कि कितना कामयाब होता है, और इसकी कामयाबी के साथ भाजपा का जो लोकल नेतृत्व है, लोकल लीडरशिप, उसका क्या रुख होता है? अर्जुन मुंडा का क्या रुख होगा? बाबूलाल मरांडी का क्या रुख होगा? या भाजपा पूरी तरह से चंपई सोरेन और हिमंता बिस्वा शर्मा की जुगलबंदी के हवाले हो जाएगी? झारखंड पूरी तरह झारखंड चंपई सोरेन और हिमंता बिस्वा शर्मा, लग ऐसा ही रहा है, उन दोनों की जुगलबंदी में लग ऐसा ही रहा है। जब से चंपई सोरेन का ऑपरेशन शुरू हुआ और फिर फाइनली जो है अंजाम तक पहुंचा, पार्टी में आ गए। आप लोकल लीडरशिप को कहीं पर भी मुखर होकर के सामने आते नहीं देख पा रहे हैं। मैं रोज देखता हूं कि अर्जुन मुंडा या बाबूलाल मरांडी, ऐसा स्टेट जहां पर चुनाव बिल्कुल सर पर है, सामने है चुनाव, वहां पर उनकी एक्टिविटी सामने है। लेकिन अगर स्थानीय पत्रकारों से, हमारे सूत्रों से भी जब बातचीत होती है, तो अगर चर्चा झारखंड में होती है तो चंपई सोरेन की एक्टिविटी पर, उनसे भी ज्यादा चर्चा अगर होती है तो हिमंता बिस्वा शर्मा की एक्टिविटी पर। यानी हिमंता बिस्वा शर्मा ही झारखंड बीजेपी को अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान की भी बात करें तो शिवराज भी सिर्फ एक, कहते हैं ना, स्टाम्प, बस कहते हैं नाम एक है, नाम के लिए वहां पर उपस्थित होना है, मीटिंग है, प्रभारी हैं तो आ गए। लेकिन ऑपरेशन सारा का सारा हिमंता बिस्वा शर्मा के हाथ में है, और इस पर निगरानी डायरेक्ट अमित शाह की है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इस पर नजर रखिएगा, हम भी नजर रखे हुए हैं। मैं फिर बता दूं कि ये जानकारी, लेटेस्ट जानकारी सूत्रों के हवाले से हम तक आई है। अभी इसको पुख्ता नहीं कर सकते, दावे से, ज्योतिषाचार्य जैसे या बाकी किसी चैनल जैसे दावे से नहीं कर सकते, लेकिन संकेत ऐसे ही हैं, और 3 विधायकों के नाम भी ये सामने आए हैं, संजीव सरदार, सुखराम उरांव और दशरथ गगराई का। और 15 तारीख जो मोदी जी आ रहे हैं, वो तारीख बताई जा रही है कि सबसे शुभ मुहूर्त उसी को माना जा रहा है जब इन तीनों की एंट्री हो सकता है 7 के साथ हो, मतलब 7 हो जाए पूरे के पूरे। नहीं तो इन 3 का नाम आ रहा है कि मोदी जी के ही सामने इनको भाजपा का पटका पहना दिया जाए। न्यूज़ लॉन्चर आप देखते रहिए, मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।